हेलो स्टूडेंट, देवांगन जी के मैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने आपके क्लास में अनाउंसमेंट किया था कि मैं गणित का वीडियो लेकर आऊं। ठीक है, ये जो है उससे भी बड़ी खुशखबरी आज के पेपर में, न्यूज़पेपर में आया हुआ है कि 2700 पोस्ट जो है सहकारिता विभाग में व्यापम जो है क्या करेगा, भर्ती लेगा। दोस्तों, आपके पास बहुत ही बेहतरीन का समय है और बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि अभी आपके पास भरपूर समय है। उस समय का आप क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने कल आपके सामने बात रखा था कि गणित के क्लास भी हम क्या करेंगे, शुरुआत करने जाएंगे। तो आज मैं गणित की ही क्लास को क्या कर रहा हूँ, शुरुआत करने जा रहा हूँ, और इसका नाम मैंने रखा है फाउंडेशन क्लास। दोस्तों, ये जो है फाउंडेशन क्लास का मतलब ये है यहाँ पर कि जो भी मैं गणित में पढ़ाऊँगा वो शुरुआत एकदम बेसिक से रहेगा। ठीक है, जो भी मैं कंटेंट आपके सामने उपलब्ध कराऊंगा उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में व्यापम के हो या पीएससी के हो, उसमें कहीं ना कहीं क्या होंगे, वो व्यापम के पेपर में हो या पीएससी पेपर में आपको दिखाई देंगे। तो दोस्तों चलिए आज हम शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए। गणित का सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अनुपात और समानुपात, जिसको रेशियो एंड प्रॉपोर्शन भी कहते हैं। तो रेशियो किसको कहते हैं या अनुपात किसको कहते हैं? तो अनुपात जो होता है, दो सजाती राशियों के बीच में क्या होता है, संबंध होता है। अब दो सजाती राशि किसको बोलेंगे? अब जैसे मान लीजिए यहां पर हम बोल दें दो सजाती राशि, तो दो सजाती राशि का मतलब हो गया, जैसे संख्याओं में देखें तो यहां पर 2:3। ठीक, ये संख्याओं का है क्योंकि दोनों सजाती राशि है। अब यहां पर ऐसा नहीं हो सकता, x/2 नहीं हो सकता। अगर मान लो होता भी है तो उसको कहीं ना कहीं संख्याओं की तरफ क्या करना पड़ेगा, उसको लेना पड़ेगा। ठीक, कई प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, उसको आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम। तो यहाँ पर सजाती राशि अगर है, मतलब एक राशि के बढ़ने से अगर दूसरी राशि में कुछ परिवर्तन हो या दूसरी राशि के बढ़ने से तीसरी राशि में परिवर्तन हो, तो वही क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है, अगर हम सीधा शब्दों में समझें तब। ठीक, तो अनुपात जो होता है यहाँ पर मुख्य रूप से अगर हम देखें तो अनुपात जो है होता है 7 प्रकार का होता है। कैसे होते हैं अनुपात 7 प्रकार के? तो देखिए, एक होता है पहला अनुलोम अनुपात, जिसको अनुलोम रेशियो ही कहा जाता है। दूसरा होता है प्रतिलोम अनुपात, जिसको इनवर्स रेशियो कहा जाता है। तीसरा होता है मिश्रित अनुपात, जिसको मिक्स्ड रेशियो कहा जाता है। चौथा होता है वर्गानुपात, जिसको डुप्लीकेट रेशियो कहा जाता है। उसके बाद फिर होता है वर्गमूलानुपात, जिसको सब डुप्लीकेट रेशियो कहा जाता है। उसके बाद फिर छठे नंबर पे होता है घनानुपात, जिसको ट्रिप्लीकेट रेशियो कहा जाता है। और लास्ट होता है 7वें नंबर पर घन मूलानुपात, जिसको सब ट्रिप्लीकेट रेशियो कहा जाता है। तो इन सभी का ही कहीं ना कहीं क्या होता है, एग्जाम में आता है, क्योंकि आजकल का जो व्यापम का जो पैटर्न है, आप देखे होंगे जो पेपर में बैठे होंगे, बहुत ही डीप में आजकल क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पूछ रहा है। तो हम सिर्फ शॉर्टकट के चक्कर में क्या करते हैं, शॉर्टकट के चक्कर में हम बहुत कुछ डीप को नहीं पढ़ पाते, हमको सिर्फ शॉर्टकट चाहिए। देखिए, शॉर्टकट अच्छी चीज़ है, परंतु जब तक आप बेसिक को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो आपको कोई भी चीज़ें शॉर्टकट वहाँ पर कोई काम करने वाली नहीं है। शॉर्टकट का मतलब ये होगा कि आप डायरेक्ट गणित को क्या कर रहे हैं, रट रहे हैं। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना है, आपको समझना है बेसिक को, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन अगर उठा के पूछ रहे हैं, आप समझे ही नहीं रहेंगे और शॉर्टकट ट्रिक को आप रखे रहेंगे, तो आप बिल्कुल वहाँ पर क्वेश्चन को आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपसे वो क्वेश्चन क्या होगा, छूटेगा। ठीक, याद रखिएगा। तो चलिए हम एकदम बेसिक से शुरुआत किए हैं। तो सबसे पहले अनुलोम अनुपात किसको कहते हैं? अनुलोम का मतलब होता है, अगर मान लीजिए जैसे एक राशि अगर कहीं बढ़ता है तो दूसरी राशि का क्या होना, घटना। या मान लीजिए एक राशि अगर कहीं बढ़ रही है तो हो सकता है दूसरी राशि भी बढ़ जाए। अगर इसका बेस्ट एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं अनुलोम अनुपात का। अनुलोम अनुपात में क्या होता है, अनुलोम अनुपात में सबसे बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, जैसे आप समझ सकते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। आप पढ़े होंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल का मतलब यहां पर क्या है, स्पीड से है। दूरी का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस से। समय का मतलब क्या होता है, टाइम से। तो आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चलाते होंगे, अगर आपकी जब ड्राइव करते हैं, अगर आप स्पीड को मतलब चाल को अगर मान लो 45 की स्पीड से चल रहे हैं, तो हो सकता है कि 20 किलोमीटर की जो दूरी होगी उसको आप मान लेते हैं आप 30 मिनट में कवर कर रहे होंगे। मान लीजिए अगर स्पीड को अगर आप कम कर दिए, 45 से अगर कहीं आप अचानक से आप 35 में ले आए या 30 में ले आए, तो बिल्कुल समय जो है क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। मतलब ये कि 20 किलोमीटर की दूरी को आपने अगर 45 की स्पीड से गाड़ी को चलाया और दूरी जो है मान लीजिए 20 किलोमीटर की दूरी है, तो हो सकता है समय आपको कितना लग रहा होगा, आधा घंटा लग रहा होगा, 30 मिनट लग रहा होगा।
45 की स्पीड से अगर कहीं आप गाड़ी को चला रहे होंगे और 20 किलोमीटर की दूरी को आपको तय करना हो तो हो सकता है आपको 30 मिनट का समय लग रहा होगा। अगर आप स्पीड में कम कर दिए, 45 की जगह में आप 35 में आ गए और वही दूरी वही रहेगी 20 किलोमीटर की, तो 20 किलोमीटर की दूरी को आपको तय करने में हो सकता है आपको कितना मिनट लगे, 15 मिनट लग जाए। मतलब कहीं ना कहीं क्या हुआ, एक के कम करने से दूसरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, या एक के बढ़ने से दूसरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो वही कहलाता है अनुलोम अनुपात। ठीक है, याद रखिएगा। तो एकदम सिंपल लॉजिक है। अब मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल लेके बताने की कोशिश की इसको आपको, ये मैं सोचता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा है प्रतिलोम अनुपात। दोस्तों प्रतिलोम अनुपात किसको बोलते हैं? प्रतिलोम का मतलब ही होता है उल्टा। ठीक है, कैसे प्रतिलोम का मतलब उल्टा है? जैसे मान लीजिए यहां पर 2:3 दिया है, अगर आपको बोला जाए 2:3 का प्रतिलोम अनुपात निकालो, तो 2:3 का प्रतिलोम अनुपात होता है 3:2। कोई भी नंबर का अनुपात दे, जैसा भी दे, उसका उल्टा आप करिए, वो होता है प्रतिलोम अनुपात। ठीक है, प्रतिलोम का मतलब ही होता है उल्टा। जैसे मान लीजिए 4:5 है, 4:5 का बोला जाए कि प्रतिलोम अनुपात क्या होगा, तो 4:5 का प्रतिलोम अनुपात होने वाला है 5:4, जस्ट उल्टा। ठीक है, याद रखिएगा। तो आप शब्दों को पकड़ना है। अनुलोम अनुपात में क्या होता है, एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि अगर हो सके कम हो जाए, दूसरी राशि के घटने से हो सकता है तीसरी राशि बढ़ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, अनुलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात में क्या होगा, इसका मतलब उल्टा। ठीक, उसके बाद फिर हमारे पास है मिश्रित अनुपात। देखिए मिश्रित अनुपात होता क्या है? मिश्रित अनुपात में सबसे बड़ी खासियत यह होती है मिश्रित अनुपात की, कि मिश्रित अनुपात में क्या होता है, आप समझ सकते हैं एग्जांपल से अगर आपको समझाएं तो, जैसे एक 1:2 दिया है, ठीक, और वहीं पर दिया है 2:3, और यहीं पर दिया है मान लेते हैं 3:4 का मिश्रित अनुपात बोला जाए। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न रखा जाए कि यदि मैं A:2 दूं, 2:3 दूं और 3:4 दूं, तो उसका मिश्रित अनुपात क्या होगा? तो इसका मिश्रित अनुपात हो जाएगा 1:2:3। मतलब तीनों अनुपातों में, इन तीनों प्रकार के अनुपातों का जो पहला राशि है, पहले राशि का पहले राशि से क्या होगा, गुणा होगा, और अनुपात क्या हो जाएगा, दूसरे राशि का दूसरे राशि के, मतलब तीनों के दूसरे राशि से क्या होगा, गुणा होगा। तो 2 × 3 × क्या हो जाएगा, 4। तो इसका मतलब ये हुआ 3 दूनी 6 और 6 एकम क्या हो गया, 6। तो 6:4 दिया, 12 दूनी क्या होगा, 24। अगर यह और सिंप्लीफाई हो रहा है, 6 एकम 6, 6 चौक 24, तो इसका मिश्रित अनुपात क्या माना जाएगा, 1:4। ठीक, तो ये मिश्रित अनुपात है। आ रहा समझ में, याद रखिएगा। तो एकदम सिंपल सा है, आसान है। उसके बाद फिर हम देखते हैं अगला। तो अगला क्या है? तो अगला में है आपके पास वर्गानुपात। देखिए वर्गानुपात हो, मिश्रित अनुपात हो, जैसा शब्द है वैसे हम चलेंगे। वर्गानुपात का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए 2:3, 2:3 का वर्गानुपात क्या होगा? तो 2:3 का वर्गानुपात हो जाएगा, जैसे वर्गानुपात बोल दिया है तो वर्गानुपात मतलब हो जाता है वर्ग करना। तो 2 का वर्ग अनुपात 3 का वर्ग कर देंगे आप। तो 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9। तो 2:3 का वर्गानुपात हो जाएगा 4:9। किसी भी नंबर को बोला जाए, जैसे मान लीजिए कर्णी 2 अनुपात है, यहां पर कर्णी 3, इसका बोला जाए आपको वर्गानुपात निकालिए करके, तो वर्गानुपात में क्या हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा कर्णी 2 का वर्ग, अनुपात हो जाएगा कर्णी 3 का वर्ग। तो कर्णी 2 का वर्ग का मतलब क्या होगा, 2 ही होगा, और कर्णी 3 का वर्ग है, उसका मतलब क्या होगा, 3 ही होगा। ठीक है, तो यहां पर वर्गानुपात का मतलब वर्ग करना, जो भी अनुपात दिया है उसमें वर्ग करेंगे तो वर्गानुपात हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद फिर देखते हैं हम अगला, वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात किसको बोलेंगे हम? वर्गमूलानुपात। तो वर्गमूलानुपात भी एकदम सिंपल है। अब जब वर्गानुपात था तो वर्ग किए थे, यहां पर हम इसको संधि विच्छेद करें तो वर्गमूल प्लस अनुपात, यहां वर्ग प्लस अनुपात था, तो यहां पर वर्गमूल प्लस क्या होगा, अनुपात होगा। मतलब ये कि अगर कहीं आपको बोला जाए 4:9 का वर्गमूलानुपात क्या होगा, वर्गमूलानुपात, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों में वर्गमूल लगा देंगे। जब वर्गा था तो वर्ग किए थे, अब वर्गमूला बोल रहे हैं तो वर्गमूल करेंगे। तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2, और कर्णी 9 का वर्गमूल क्या होगा, या 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे वर्गमूलानुपात। 4:9 का वर्गमूलानुपात अगर पूछता है तो 2:3 हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिए। तो एकदम शब्दों को आपको क्या करना है, पकड़ना है।
वर्गानुपात बोलेगा तो वर्ग करना है, वर्गमूलानुपात बोलेगा तो वर्गमूल करना है। उसके बाद फिर है अगला 6ठे नंबर पे घनानुपात। तो घनानुपात किसको बोलेंगे हम? तो घनानुपात की भी खासियत होती है। देखिए घनानुपात जैसे वर्गानुपात था वैसी घनानुपात होगा। अगर वर्गानुपात में क्या देखे थे अपन लोग? वर्गानुपात में देखे थे वर्ग किए थे। घनानुपात में क्या करेंगे? घन करेंगे। जैसे मान लीजिए 2:3 है, 2:3 का आपको बोला जाए घनानुपात ज्ञात करिए, तो आप क्या करेंगे? 2 की घात 3 करेंगे, 3 की घात 3 करेंगे। अब 2 का 3 घात करोगे तो इसका मतलब क्या होगा? 8 होगा, और इसका 3 × 9 क्या हो जाएगा? 27 होगा। ठीक है, एकदम सिंपल है। तो शब्दों को आप पकड़े तो आपको बनाने में क्या हो जाएगा? आसान जाएगा। घनानुपात बोलेगा तो घन करेंगे, वर्गानुपात बोलेगा तो वर्ग करेंगे, वर्गमूलानुपात बोलेगा तो वर्गमूल करेंगे। ठीक है, एकदम आसान है। उसके बाद फिर हम देखते हैं घनमूलानुपात। देखिए सेम है ये दोनों, वर्ग से वर्गमूलानुपात बना, घना से घनमूलानुपात बना। अब यहां पर घनमूलानुपात बोलेगा तो घनमूलानुपात अगर कहीं मान लीजिए बोलता है तो क्या करेंगे? हम घनमूल करेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा जाएगा यहां पर जैसे मान लीजिए लिखा रहेगा 3:2 का घनमूलानुपात क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? इसका फाइनली आंसर इसका आएगा कर्णी की घात में 3 अनुपात हो जाएगा कर्णी 2 की घात में 3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब जो घनमूल से बाहर निकलेगा, जैसे यहां पर वर्गमूल से बाहर निकल रहा था तो हम निकाल रहे थे, अब जो नहीं निकल पाएगा वही उसका आंसर माना जाएगा। तो ये जो है अनुपात के अंतर्गत 7 प्रकार आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो इस तरीके से अपने को समझना है। अनुलोम अनुपात में क्या है? एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि कम हो या दूसरी राशि के बढ़ने से तीसरी राशि हो सकता है बढ़ जाए, तो कहलाता है अनुलोम अनुपात। ठीक, प्रतिलोम अनुपात का मतलब मैंने बताया कि जस्ट उल्टा। मिश्रित अनुपात में क्या होगा? मिक्स्ड होगा। पहली राशि और पहली राशि का मल्टीप्लाई एंड दूसरी राशि का मल्टीप्लाई। वर्ग अनुपात में क्या होगा? वर्ग होगा। वर्गमूलानुपात में क्या होगा? तो वर्गमूल करेंगे आप। घनानुपात में क्या होगा? तो घन करेंगे आप। और घनमूलानुपात बोलेगा तो वहीं पर क्या करेंगे आप? घनमूल करेंगे। तो ये जो है आपको क्या हो जाएगा? आपका अनुपात के प्रकार के अंतर्गत ये आते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन लोग? तो हम देखेंगे अनुपात। ये जो है पूरा अनुपात का प्रकार मैंने आपको समझा दिया, अनुपात किसे कहते हैं और अनुपात के प्रकार को पूरा मैंने डिटेल आपके सामने रख दिया। अब हम देखेंगे समानुपात। समानुपात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से पूरा यहां पर समानुपात जो होता है उसका जो प्रकार है वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं समानुपात है क्या। तो भाई अभी हमने देखा अनुपात, तो जब दो अनुपात के बीच में, यहां पर मैंने लिखा है यदि दो अनुपात परस्पर समान हो तो समानुपात कहलाता है। कैसे दो अनुपात परस्पर समान हो? जैसे मान लीजिए यहां पर A अनुपात B समान अनुपात, मतलब दो अनुपात लिखते हो समानुपात का चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। C अनुपात D, अगर A/B करूं तो दोनों, इसको समानुपात का मतलब होता है बराबर, तो C अनुपात D, तो यहां पर दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। मतलब ये कि जैसे मान लीजिए 1:2 है बराबर, अगर यहां पर लिखूं मैं 4:8 तो दोनों बराबर हो रहा है। कैसे? जैसे 1:2 मतलब 1/2, 4:8 मतलब 4/8। अनुपात को बटा में लिख सकते हैं और समानुपात को क्या लिख सकते हैं? बराबर लिख सकते हैं। तो ये दोनों को कटाएंगे तो 4 एकम 4 दूनी 8 मतलब 1/2 बराबर 1/2 आ रहा है। मतलब यही क्या है? समानुपात है। ठीक, एकदम सिंपल है। समानुपात का मतलब जब दो अनुपात आपस में क्या हो? समान हो। यदि दो अनुपात परस्पर या आपस में क्या हो? समान हो, वो कहलाता है समानुपात। ठीक है, याद रखिएगा। समानुपात की सिंपल परिभाषा है जब दो अनुपात आपस में क्या रहेगा? समान रहेगा, तो क्या कहलाएगा? वो समानुपात कहलाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं समानुपात के प्रकार। तो समानुपात मुख्य रूप से यहां पर 3 प्रकार के आपको दिखाई देंगे। कौन कौन से 3 प्रकार के दिखाई देंगे? तो एक दिखाई देगा मध्यानुपाती, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है तृतीयानुपाती, तीसरा है चतुर्थानुपाती। मध्यानुपाती का मतलब मीन प्रॉपर्शन, मध्य मतलब बीच का। तृतीयानुपाती का मतलब क्या होगा? तीसरे नंबर का, थर्ड प्रॉपर्शन। चतुर्थानुपाती का मतलब क्या होगा? फोर्थ प्रॉपर्शन, मतलब चौथे नंबर का पोजीशन निकालना है। तो एकदम आसान है। देखिए इसका भी शॉर्टकट ट्रिक है, परंतु जब आप डिटेल समझेंगे तो शॉर्टकट ट्रिक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती होता क्या है? तो मध्यानुपाती में होता क्या है? जैसे मान लीजिए A अनुपात, मतलब A और B का मध्यानुपाती बोलेगा।
ठीक है, ए और बी का क्या बोलेगा, मध्यानुपाती। तो हम कैसे निकालेंगे ए और बी का मध्यानुपाती, हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच में हम के को क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है, ए और बी को हम बीच में मानेंगे, क्या मानेंगे, के मानेंगे मध्यानुपाती में। मध्य मतलब होता है बीच का, याद रखिएगा, मध्य का मतलब होता है बीच। तो बीच में हम क्या करेंगे, के को क्या करेंगे, मानेंगे। तो यहां पर जब इसको समानुपात में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, तो ए रेशियो के समानुपात के रेशियो क्या लिखते हैं इसको, बी। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहीं पर आपको समझना है। देखिए यहां पर दो बात हो रही है एक साथ, एक मध्यानुपाती को भी मैं आपको समझा रहा हूं और साथ ही साथ आपको समानुपात को हल करना भी बता रहा हूं। यह समानुपात का ही एग्जाम्पल है और मध्यानुपाती जो है उसका प्रकार है। तो यहां पर समानुपात कैसे होगा, ठीक, तो इसको हम जब तीन राशि यहां पर दिखाई दे रहा है तो बीच की जो राशि होती है वो दो बार लिखाई जाती है। कैसे लिखी जाती है, दो बार, एक समानुपात के पहले, एक समानुपात के बाद में। यह ध्यान बस इसमें देना है आपको। ठीक है, मध्यानुपाती निकाल रहे हैं, मध्या बोला इसलिए बीच में रखे के को। ठीक, मतलब ए और बी का मध्यानुपाती निकाल रहे हैं इसलिए इसको बीच में रखा, तो के को बीच में मैंने रखा और इसको समानुपात में क्या किया, मैंने कन्वर्ट किया। तो कैसे कन्वर्ट होता है, ए रेशियो के प्रॉपर्शन के रेशियो बी। ठीक, यहां पर समानुपात पढ़ते हैं प्रॉपर्शन को, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बीच वाले का गुणा बराबर किनारे वालों का गुणा। कैसे बीच वाले का गुणा, के का गुणा के से होता है बराबर ए का गुणा कैसे होगा, बी से। मतलब यहां पर के दो बार लिखा है, मतलब के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी। अब अपने को के का एक्चुअल मान चाहिए तो वर्गमूल करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर में ए बी। तो इसका मतलब ये हुआ मध्यानुपाती का डायरेक्ट फार्मूला बनता है। अगर आपको बोला जाए कि मध्यानुपाती बोला जाए तो मध्यानुपाती का डायरेक्ट फार्मूला बनता है रूट के अंदर में ए इंटू बी। मतलब दो राशि आपको अगर अवेलेबल है तो आप मध्यानुपाती निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मध्यानुपाती आया कैसे, तो यहीं से आया, समानुपात को हम हल किए तब। तो ये होता है मध्यानुपाती। ठीक, अगर आपको बोला जाए 2 और 4 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए करके, तो आप कैसे निकालेंगे, आप 2 और 4 का मध्यानुपाती। तो 2 और 4 का मध्यानुपाती हम निकाल सकते हैं। हमारे डायरेक्ट आंसर आ सकता है 2 और 4 को आप क्या कर दिए, रूट के अंदर में रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये 4 जो है रूट से बाहर निकल सकता है 2 बन के, ये 2 नहीं निकल सकता। तो आपका मध्यानुपाती इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, यही आएगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा टॉपिक है। जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए दूसरा लेते हैं हम क्वेश्चन। मान लीजिए आपको बोला जाए 5 और 15 का मध्यानुपाती। ठीक है, 5 और 15 का मध्यानुपाती बोला जाए तो 5 और 15 का मध्यानुपाती हम कैसे निकालेंगे, रूट के अंदर में हम क्या करेंगे, 5 गुणा 15 करेंगे। ठीक, तो हम इसको रूट के अंदर में 5 गुणा 15 करेंगे तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 3 लिख सकते हैं। अब चूंकि इसको रूट से बाहर निकालना है, जो निकलेगा तो ये 5 का पेयर बढ़ रहा है इसलिए रूट से बाहर निकल जाएगा और अंदर में क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो 5√3 बचेगा। मतलब 5 और 15 का मध्यानुपाती क्या आएगा, 5√3 आएगा। तो कहीं ना कहीं कहां से आई, ये समानुपात को सॉल्व किए तभी तो आया। तो मध्यानुपाती अगर आपको निकालना हो तो ये आपको फार्मूला क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। और मैं डायरेक्ट आपको फार्मूला चाहता तो बता सकता हूं कि मध्यानुपाती का फार्मूला ये होता है, पर उसको आप रटोगे। अब अगर कहीं ये आपको समझ में आ गया होगा तो हो सकता है ये इसको याद रखने में भी ज़्यादा देर, मतलब याद बहुत देर तक हो सकता है। ठीक है, आपको आसानी जाएगा ये। तो आप कॉन्सेप्ट को पूरा समझिए। इसमें सबसे बड़ा गणित का सबसे बड़ा बेस रहता है कि किसी भी तरीके से आप ये मत सोचिए कि मेरे को शॉर्टकट मिल जाए। आप क्या करें, उसके बेस को पूरा पकड़िए, तभी आपको शॉर्टकट बनाने में आपको क्या हो जाएगा, आसानी जाएगा। ठीक, तो ये समझ में आया होगा आपको। ठीक, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, ये मध्यानुपाती तो समझ में आ गया आपको। मध्यानुपाती के बाद हम देखते हैं यहां पर तृतीयानुपाती है। तृतीयानुपाती कैसे हल करेंगे, तो तृतीयानुपाती भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें का तीनों इंपॉर्टेंट है। व्यापम में तीनों में से क्वेश्चन पूछते रहता है, आप उठा के देख सकते हैं पुराना क्वेश्चन पेपर जिसके पास होगा। ठीक, तो हम सबसे पहले देखते हैं दूसरा प्रकार तृतीयानुपाती। ये तृतीयानुपाती है क्या, तो तृतीयानुपाती की भी अपनी अपनी क्या है, ये खासियत है। जैसे मध्यानुपाती की खासियत है, तो जैसे तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती में क्या था, बीच का हम देखे थे, बीच का मान निकालना था। तृतीयानुपाती में क्या रहेगा, जैसे ए और बी दिया रहेगा तो तृतीयानुपाती हम तीसरे नंबर पे मानेंगे के को। शब्द से स्पष्ट है, तृतीया तो तीसरे नंबर पे रहेगा, मध्या था तो बीच में था।
ठीक है। अब इसको हम समानुपात में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे हम, A रेशियो B प्रोपोर्शन B रेशियो के, जो बीच में रहता है, चाहे कोई भी रहे, चाहे माने रहो या संख्या खुद ऑलरेडी दिया वाला संख्या हो, उसको क्या करना पड़ता है, समानुपात के पहले भी लिखाता है, समानुपात के बाद में लिखाता है। अब इसको समानुपात को कैसे हल करते हैं, तो आप हमें सीख लीजिए, बीच की संख्याओं का गुणा बराबर किनारे वाली संख्याओं का गुणा। ठीक, समानुपात को कैसे हल करते हैं, बीच की संख्याओं का गुणा बराबर किनारे वाली संख्याओं का गुणा। ठीक है, यह समानुपात का क्या है, नियम है, याद रखिएगा, और एकदम आसान नियम है। और उसके बाद फिर इसको हम जब आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर बटा हो जाएगा ए बराबर के, मतलब के का मान निकल गया। इसका मतलब ये हुआ, जैसे हम मध्यानुपाती निकाले थे तो मध्यानुपाती का आंसर आ रहा था रूट के अंदर में a इंटू बी आया था, तो वैसे ही तृतीयानुपाती का आपका फाइनली आंसर क्या आ रहा है, बी स्क्वायर अपॉन क्या आ रहा है, ए आ रहा है। अगर कहीं आपको बोला जाए कि 2, 3 का तृतीयानुपाती क्या होगा, ये जितना भी मैं एग्जांपल ले रहा हूं छोटा छोटा से समझाने के उद्देश्य से ले रहा हूं, जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको इससे बड़ा बड़ा हो सकता है एग्जांपल लूंगा मैं। ठीक है, तो 2, 3 का तृतीयानुपाती क्या होगा, तो भाई आप खुद सोचो, ए के बदले में है 2, बी के बदले में यहां 3 और तृतीयानुपाती पूछ रहा है, तो तृतीयानुपाती के बराबर हमने अभी निकाला है बी स्क्वायर अपॉन ए, तो हम यहीं पर आंसर निकाल सकते हैं 3 का वर्ग बटा क्या हो जाएगा, बटा 2, तो 3 का वर्ग होता है 9 बटा 2, मतलब आपका फाइनली आंसर 4 क्या आएगा, 5 आएगा। वो तो खैर ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है, अगर 9 बटा 2 दिया है तो 9 बटा 2 लेंगे, 4.5 दिया तो 4.5 लेंगे। तो ये है तृतीयानुपाती। ठीक, मध्यानुपाती में क्या करेंगे, बीच का निकालते हैं मीन प्रोपोर्शन, और तृतीयानुपाती में तीसरे नंबर का निकालते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। इस तरीके से हम तृतीयानुपाती सॉल्व करते हैं। ठीक, अब लास्ट बचा हमारे पास चतुर्थानुपाती, तो चतुर्थानुपाती हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए मध्यानुपाती में क्या था, बीच का था, तो बीच में नंबर रखे थे के को। तृतीयानुपाती में क्या था, तीसरे नंबर पे था, इसलिए के को तीसरे नंबर पे रखे। अब हम देख रहे हैं चतुर्थानुपाती, तीसरा प्रकार। तो चतुर्थानुपाती में हम क्या करेंगे, हम चतुर्थानुपाती में चौथे नंबर पे रहेगा, मतलब इन दोनों के लिए 2 राशि देता था ए बी, और चतुर्थानुपाती में 3 राशि देगा ए बी और सी। अब चतुर्थानुपाती क्या होगा, के होगा। ठीक, यहां पर लॉजिक यही है, ए बी सी, चतुर्थानुपाती में 3 राशि देना पड़ेगा तभी तो हम चौथा निकाल सकते हैं, और अगर कहीं तृतीयानुपाती में 2 राशि देगा, मध्यानुपाती में 2 राशि देगा, ये थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। तो यहां पर चतुर्थानुपाती कैसे निकालेंगे, तो यहां पर हो जाएगा ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो क्या हो जाएगा, के। ठीक है, अब इसको हम कैसे हल करेंगे, अभी आपको मैंने बताया, बीच की संख्याओं का गुणा b इंटू सी बराबर किनारे वाली संख्याओं का गुणा, तो अपने को b इंटू सी अपॉन क्या होगा, a बराबर के। ठीक, अगर आपसे पूछा जाता है, मान लीजिए अगर आपको पूछा जाए 4, 5, 6 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, तो आप कैसे बनाएंगे, तो इसी से ही बनाएंगे। आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए अपने को पता है ये a है, ये b है, ये c हो गया, तो हम इसको चतुर्थानुपाती अपने को निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो चतुर्थानुपाती निकालने के लिए हमारे पास आंसर हो जाएगा b इंटू सी, मतलब b इंटू सी मतलब 5 इंटू 6 बट्टा कितना हो जाएगा, 4। अभी कट कौन से किससे नंबर से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो आपका फाइनली आंसर आएगा 15/2, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 7.5। तो चतुर्थानुपाती ऐसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, एकदम सिंपल है, आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बस कॉन्सेप्ट को रखिए ध्यान में कि तृतीयानुपाती हो कि चतुर्थानुपाती हो या मध्यानुपाती हो, उसको निकालना कैसे है। तो समानुपात का क्या कर रहे हैं, इसमें नियम लग रहा है, और समानुपात का नियम यही कहता है कि बीच की संख्याओं का गुणा बराबर किनारे वाली संख्याओं का गुणा। ठीक, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा हो। ठीक, और आगे हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, समानुपात का क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, हम समानुपात से संबंधित कुछ 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, समानुपात में क्या है, एकदम सिंपल है, जैसे मैंने अभी इतना देर तक क्या किया, समझाया आपको, है ना। समानुपात से संबंधित क्वेश्चन देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 3:5 प्रोपोर्शन 21 रेशियो क्या है, क्वेश्चन मार्क है।
तो एकदम सिंपल है। अभी मैंने कहा कि बीच की संख्याओं का आपको क्या करना है, गुणा करना है। जब भी समानुपात का नियम यही कहता है, बीच की संख्याओं का गुणा बराबर किनारे वाली संख्याओं का गुणा, किनारे वाली संख्याओं का गुणा। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा किनारे वाली संख्या कौन सी है, 3 और क्वेश्चन मार्क है, और बीच की संख्या कौन सी है, 5 और 21 है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 5 और 21 का हम गुणा कर देंगे, बराबर करेंगे 3 गुणा क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। अब अपने को क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 3 को ट्रांसपोजिंग करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5 × 21/3 इक्वल में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, मतलब 3 जो है पक्षांतर हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर 3 एकम 3, 3 7 21 कटाएंगे 3 से, तो 7 पंचे कितना होगा, ये 35। तो आपका फाइनली आंसर क्या आएगा, 35 आएगा। ठीक, अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखिए, जैसे ये 3 अनुपात क्या है, 5 है, समानुपात 21 अनुपात क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, 3/5 बराबर 21 बटा क्या रखेंगे हम, मान लो हम 35 को रख रहे हैं, तो ये 7 से कट रहा है, 7 या 21, 7 पंचे 35, मतलब दोनों क्या हो रहा है, दोनों तरफ बराबर आ रहा है। ठीक, तो इसका मतलब यही तो हुआ ना, समानुपात का मतलब कि जब दो अनुपात आपस में क्या हो, बराबर हो, तो समानुपात कहलाएगा। ठीक, तो आप ये तरीका अपना सकते हैं, बीच वाली संख्याओं का गुणा बराबर किनारे वाली संख्याओं का गुणा। तो आपको आंसर जो है मुश्किल से 1 मिनट के अंदर में आपका आंसर क्या हो सकता है, आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें इस क्वेश्चन को, यहां पर लिखा है क्वेश्चन मार्क पहले हो गया, क्वेश्चन मार्क रेशियो 9 प्रोपोर्शन 1 रेशियो क्या लिखा है, 4.5। ठीक, यहां पर पॉइंट से संबंधित है क्वेश्चन, और क्वेश्चन मार्क जो है पहले है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो तरीका है, बीच वाली संख्याओं का गुणा करना है किनारे वाली संख्याओं से। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क का गुणा हो जाएगा किससे, 4.5 से, 4.5 दिख रहा है, बराबर हो जाएगा 9 रेशियो क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो एकदम आसान है भाई। यहां पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क अपनी जगह में रहेगा, और ये 9 × 1 भी अपनी जगह में रहने देंगे, 4.5 को क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग करेंगे। यहां पर क्वेश्चन मार्क के तरफ था 4.5, इसलिए इसको क्या किया गया, उसको ट्रांसफर किया गया 9 × रेशियो के तरफ, याद रखिएगा। यहां पर भी वही तो है, 3 को भी ट्रांसपोजिंग किया गया है। ठीक है, तो यहां पर इसको जब कटाएंगे तो कैसे कटेगा, ये 4.5, मतलब 9 का तो खुद आधा है ये 4.5, तो जब इसको हम कटाएंगे तो 2 बार में कटेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 क्वेश्चन मार्क का जो आंसर आएगा, 2 एकम 2, मतलब क्वेश्चन मार्क का जो आंसर आएगा क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक, वैसे ही हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, 5 रेशियो क्या है, 8, प्रोपोर्शन 15 रेशियो क्या है, क्वेश्चन मार्क। ये पहले जैसे क्वेश्चन है, तो हम इसको कैसा सॉल्व करेंगे, किनारे वाली संख्याओं का गुणा कर देते हैं। ठीक, और बराबर में बीच वाली संख्याओं का गुणा। जब हम इसको कटाएं तो हम कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क इंटू 8 × 15 अपॉन क्या हो जाएगा, 5। तो कटाएंगे आपको क्या मिलेगा, 5 एकम 5 × 15, 8 × कितना हो जाएगा, ये 24। तो इस टाइप से बनेगा। ठीक, तो आई होप आपको क्या होगा, समझ में आया होगा। आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल क्या करिए, चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक, थैंक यू।